हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों। कल मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उन्होंने कहा था कि भाई अभी आने वाले 5 से 6 सालों में हम लोग शुगर से इथेनॉल बनाएंगे और उस पे हमारी गाड़ियां चलेंगी, और वो पर्सनली इथेनॉल बेस्ड व्हीकल्स को प्रमोट भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट किया था, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया था। हम सब जानते हैं कि समय थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है एनवायरमेंट को लेकर के। सारी कंट्रीज फिलहाल कॉशियस है और वो चाहती हैं कि कार्बन जितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं फिलहाल वो बंद करें, उसको पैदा करना बंद करें, और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी और कम से कम कार्बन प्रोडक्शन यहाँ से हो सके। अब इस चीज को चलते जापान, चाइना, काफी सारे कंट्रीज में काफी अलग अलग डिसीजंस लिए गए। काफी कंट्रीज ने अपनी मेटल फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, काफी कंट्रीज ने टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर दी, काफी कंट्रीज ने व्हीकल्स पे बैन लगा दिया। जैसे आप इंडिया को देख रहे हो, 15 साल से ज्यादा की गाड़ी अब चल नहीं सकती, आपको उसका पीओसी एवरी ईयर निकालना पड़ेगा। काफी सारी चीजें हैं। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट किया गया, फिर बैटरीज को प्रमोट किया गया। अब आगे बढ़ करके हम लोगों ने शुगर टू इथेनॉल को प्रमोट कर लिया है। इसके दो रीजन से, एक तो एनवायरमेंट को फायदा होगा, दूसरी होगी हमारी जो इंपोर्ट है, जो ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके बिल्स पे इफेक्ट होगा। हमें कम से कम पैसा पे करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न कर पाएंगे। अभी अगर आप रेगुलरली अपडेट रहते हो तो आपको पता चलेगा कि पिछले कुछ दिनों से हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो अमेजिंगली बढ़ रहा है। पहले तो हम लोगों ने 600 बिलियन डॉलर्स का हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसको क्रॉस किया, और फिर हमने 620 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू को क्रॉस किया। ये लाइक 9 बिलियन का जो फॉरेन रिजर्व है हमने लगभग एक हफ्ते में कमा लिया, जब कंट्रीज को एक महीने से 1.5 महीना लगता है। तो इंडिया काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, और उसी के चलते शुगर टू इथेनॉल की बात हो रही थी। तो आप जानते हो मैं हमेशा आपके लिए कुछ बेहतर चीजें लाता हूं, तो 3 स्टॉक्स लेकर के आया हूं आज मैं आपके लिए, जो शुगर टू इथेनॉल बनाती है और आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सेटअप है, ऑलरेडी चीजें बन रही है, और अब ये चीजें आगे चल करके मास लेवल पे जो है वो बनना शुरू हो सकता है। अब कौन सी है वो कंपनी है, क्या उनका परफॉर्मेंस रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों हमारा, आप अच्छी खासी अवेयर होंगे स्टॉक के बारे में। ये है बलरामपुर चिमनी मिल्स, चीनी मिल्स, हम सॉरी, चीनी मिल्स। ये स्टॉक लगभग 350 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एफडी से बेटर रिटर्न देता है, डिविडेंड अच्छा है, एंट्री पॉइंट अच्छा है, लेकिन फिलहाल एक फ्लैग लगा हुआ है। अभी उसके बारे में डेफिनेटली आगे बात करेंगे, फ्लैग फिलहाल क्यों लगा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे पी आपको दिखाई दे रहा है लगभग 15 से 15.5 के आसपास, और वही सेक्टर पी है लगभग 45 के आसपास। यानी स्टॉक डेफिनेटली आपको अभी ये इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास मिल रहा है। डेफिनेटली स्टॉक को खरीदना चाहिए, लेकिन कॉशियस हमेशा एक चीज को लेकर के रहना चाहिए। स्मॉल कैप स्टॉक है, 7,500 करोड़ की कंपनी है, तो रिस्क डेफिनेटली यहाँ पर ज्यादा हो सकता है। फोरकास्ट की बात करें तो डेफिनेटली 5 यहाँ पर एनालिस्ट है वो आपको 100% खरीदारी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल नजर मारना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आप देख रहे हो 5 साल से कंपनी 12% से ग्रो कर रही है, जबकि इंडस्ट्री 6% से, और मार्केट शेयर 5 से 7% हो चुका है। रेवेन्यू देखेंगे तो एवरी ईयर इनका रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, साथ में ईपीएस भी इनका काफी अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका होल्डिंग, तो एक बार हल्की सी नजर मार लेते हैं। प्रमोटर 41%, म्यूचुअल फंड 14%, डीआईज यहाँ पर कम है, बट एफआईआईज और रिटेल इन्वेस्टर काफी अच्छे यहाँ पर लगे हुए हैं। स्टॉक का फायदा ये है, डिविडेंड भी देता है, ग्रोथ भी दिखा रहा है। और डेट की अगर बात, और दोस्तों अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया हुआ है, या फिर सिंगल डीमैट अकाउंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो दोस्तों आपके पास दो डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो जीरोधा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रोकर रहेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की है जीरोधा के अंदर, के इसका
प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, साथ ही साथ में इसका सपोर्ट मेरे साथ एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फर्म है। 4 मिलियन जीरोधा के क्लाइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, और 15% जो भी रिटेल ऑर्डर वॉल्यूम जाता है वो जीरोधा के थ्रू जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है, साथ में एनएससी एमसीएक्स बेस्ट रिटेल ब्रोकरेज का अवार्ड इनको दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 20 फ्लैट जो है या फिर 0.03 जो भी कम रहेगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें ना ही कमीशन लिया जाएगा और ना ही डीपी चार्जेस लिए जा रहे हैं दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, क्लिक करना है, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों, और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। करें तो 7,500 करोड़ के बाद इनका 11 लगभग 1100 करोड़ का डेट है। लेकिन अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इनका डेट जो है वो कम हो रहा है, और सीएजीआर भी काफी बेहतर बना के रखा हुआ है। तो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर आप इस कंपनी के बारे में सोचते हो। दूसरी कंपनी है दोस्तों हमारी त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये भी कंपनी काफी अच्छा आपको इन्वेस्टमेंट दे रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे है, एफडी से बेटर रिटर्न, डिविडेंड अच्छा है, एंट्री पॉइंट बेहतरीन, और ये फ्लैग लगा हुआ है इसके ऊपर भी। अब फ्लैग के बारे में डेफिनेटली मैं कहूंगा आपको कि क्या रीजन है इसके पीछे। 15 के आसपास का पी है, सेक्टर पी अगेन द सेम 45 के आसपास का स्मॉल कैप है, और रिस्क डेफिनेटली हाई है। यहां पर आप देखिएगा फोरकास्ट में भी 3 एनालिस्ट है, तीनों ने आपको बाय के लिए बोला है। फाइनेंशियल देखिएगा, इंडस्ट्री 6% से ग्रो कर रही है, कंपनी 20% से ग्रो कर रही है, 3.5% से ये 7% तक पहुंच चुकी है। रेवेन्यू रेगुलर बढ़ रहा है इसका, और डेफिनेटली ईपीएस भी इसका साथ साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। होल्डिंग के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लें। 70% प्रमोटर होल्डिंग है, 5% म्यूचुअल फंड है, 2-2.5% के आसपास इसमें एफ है, और रिटेलर 23% के आसपास दिखाई देते हैं। ये भी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बन सकता है। इसका डेट देखिए 4,500 करोड़ की कंपनी है, लगभग 800 करोड़ का डेट इसके ऊपर दिखाई देता है। डेट यहाँ पर रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है, और साथ में लगभग 107% का सीएजीआर पिछले 1 साल से हो रहा है। यानी ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आने वाले समय में हो सकती है। अब है दालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज। इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे रिटर्न अच्छा है, डिविडेंड अच्छा है, एंट्री पॉइंट डेफिनेटली अच्छा है। शुगर स्टॉक स्मॉल कैप, उससे भी छोटी कंपनी है, 3,600 करोड़, रिस्क थोड़ा ज्यादा है। ये 13 का पीई पे है, 45 का इसका डेफिनेटली सेक्टर पी है। फोरकास्ट देखिएगा, एक बंदा है वो भी आपको खरीदने के लिए बोल रहा है स्टॉक को। फाइनेंशियली जरूर देखिएगा, कंपनी 19% से ग्रो कर रही है, जबकि इंडस्ट्री 6% से, 2% से ये 4% तक पहुंच चुका है। रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और साथ में ईपीएस भी इस कंपनी का बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये कंपनी को मैं आता हूं इस पे लेकर के डेट देखने के लिए। 4,000 करोड़ की कंपनी है, 900 करोड़ का डेट है। डेट डेफिनेटली ईयर बाय ईयर कम हो रहा है, 40% का सीएजीआर पिछले 5 साल से चल रहा है। तो तीनों के तीनों कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। फाइनेंशियली कंपनी स्टेबल दिखाई दे रही है, परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस तरह की अनाउंसमेंट हो रही है तो डेफिनेटली फ्यूचर भी अच्छा दिखाई देगा। अब रही बात, सारी की सारी कंपनियां आपको रेड फ्लैग क्यों दिखा रही है, आप देख सकते हो इसमें रेड फ्लैग लगा हुआ है। देखिए, जब लोअर कैप कंपनी होती है, कोई भी स्मॉल कैप कंपनी होती है, और वो ज्यादा ग्रो कर रही होती है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बायर्स ज्यादा आ जाते हैं और सेलर्स कम होने लगते हैं। ऐसे समय में मार्केट अलर्ट देता है, और उस अलर्ट को हम लोग रेड फ्लैग बोलते हैं। अब इस समय में अगर आप देखोगे पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह की अनाउंसमेंट हो रही है, जिस तरह की कंपनियों का परफॉर्मेंस रहा है, डेफिनेटली एक रेड फ्लैग बनता है। क्योंकि ओवर वैल्यूड कभी कभी स्टॉक्स हो जाते हैं तो रेड फ्लैग आ जाता है, ओवर डिमांड में वैल्यू आ जाती है तो रेड फ्लैग आ जाता है, स्टॉक कभी कभी डेट ज्यादा हो जाता है तो रेड फ्लैग आ जाता है, या फिर जब कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है तो भी कहीं ना कहीं जो मार्केट है उसे रेड फ्लैग दे देता है। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि कंपनी को बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, स्टेबल दिखाई देती है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक छोटा सा रेड फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है। तो इस बार मैं डेफिनेटली इसको इग्नोर करूंगा।
क्योंकि आने वाले समय में तीनों के तीनों कंपनियां बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। तीनों के नाम एक बार बता दूं आपको, ये बलरामपुर चीनी मिल्स है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, और दालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज है। ये मेरी 3 कंपनियां थी जिसके आने वाले समय में मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल सोचूंगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, स्टॉक्स अच्छे लगे हैं दोस्तों, तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। चैनल का नाम है दोस्तों इन्फोबेयर। लिंक सारे सारे स्टॉक्स और सारी डिटेल्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।